तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरन में जाग रे हरि सुमरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बने। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं काग से तो खा हंस करेंगे। काग से तो हंस करेंगे। काग से तो खा हंस करेंगे। काग से तो हंस करेंगे। हंस करेंगे हंस करेंगे हंस करेंगे हंस करेंगे। मिट जाए तेरे दाग रे मिट जाए तेरे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। निशा में बहुत दिन सोया। मोहे निशा में बहुत दिन सोया। मोहे निशा में बहुत दिन सोया। मोहे निशा में बहुत दिन सोया। बहुत दिन सोया बहुत दिन सोया। बहुत दिन सोया बहुत दिन सोया। मोहे निशा में
अनोखा सूत्र दिया, ये हमारे आपके जीवन में बड़ी अच्छी काम की बात है। क्या कहते हैं? मन है बंधन संत विरक्ति, मन है बंधन संत विरक्ति, मन है बंधन संत विरक्ति, मन है बंधन संत विरक्ति। भाग सके तो भाग रे, भाग सके तो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आहो। के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ये बात परम सत्य है। कहते हैं मन है बंधन संत विरक्ति, सो भाग सके तो भाग रे। जैसे ये संत ने उपदेश दिया अपने बेटे को, श्रृंगी को, तुमने गलत किया। अब जब तुमने गलत किया तो पश्चाताप भी करो। पश्चाताप में केवल ये नहीं कि तुम ये सोच के अरे राम 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 हमने गलत किया, ऐसा करके मत बैठ जाओ, सत्कर्म करने लग जाओ। सत्कर्म क्या करो? बोले उसको, जिस राजा को श्राप दिया ना, उसको अवगत करा दो कि तुमने उसका गलत कर दिया। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। हाँ, क्या बोले? सॉरी बोलना बहुत कठिन है। हाँ, कुछ अपने ईगो में ऐसे रहते हैं, अगर गलती भी कर दी बोले जो तुम्हें दंड देना हो दे दो, हम सॉरी नहीं बोलेंगे, है ना? ये ईगो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा काम है सृष्टि में, दुनिया में, अपनी गलती को स्वीकार करना। बड़ा कठिन काम है साहब, बहुत कठिन काम है। पर संत ने आदेश दिया, श्रृंगी ने जाकर के राजन को पता किया, राजा को पता बताया कि राजन तुम 7 में रोज मर जाओगे। अच्छा, जब हमें या आपसे जितनी भी हमारी मैया भैया बैठे हैं, हमें आपको ये पता चले कि मर जाना है, कैसा लगेगा? रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। मरना तो सबको है, किसी के हिस्से में संडे है तो किसी के में मंडे। मरना डेफिनेट है, मरना है, पर ये पता चल जाए कि हमें फलाने दिन मरना, फिर क्या करोगे? फिर तो साहब वो पूरे काम भूल जाएगा, है ना? एक आदमी था और यमराज जी आए और यमराज जी ने एक उसको किताब दी। बोले सुनो, तुम्हारा एक पन्ना अलग है, उस पन्ने पर अन्य लोगों का सिस्टम लिखा है और पिछले वाले पन्ने पर तुम्हारा सिस्टम लिखा है। तो तुम पढ़ करके अपने जीवन को
सुनिश्चित कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। उसने जैसी पहला पन्ना पढ़ा तो उस पे लिखा था कि तुम्हारे पड़ोसी को आज ये सुख मिलेगा इतना। अब उसका दिमाग खराब, उन्हें पन्ना ही नहीं पढ़ो। यही कंडीशन है अपनी, यही कंडीशन है। अपना पन्ना ही नहीं पढ़ते, पड़ोसी का पन्ना देखकर गड़बड़, पूरा पन्ना ही खराब कर दिया, पूरी जिंदगी ही खराब कर दी। संत ने जब पता चला राजन को, राजा ने उसी समय संत का आश्रय लिया। जब कभी जीवन में कष्ट हो, तकलीफ हो, आप किसी निर्णय को नहीं ले पा रहे हो, किसकी सहायता करो, किसके पक्ष में चले जाओ? बोले गुरु के पक्ष में चले जाओ। गुरु इसलिए तो बनाए जाते, गा माने अंधकार, रू माने उजाला। जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए वो गुरु है। जब कभी आपको कोई मन अव्यवस्थित हो, मन निर्णय ना ले पा रहा हो, दुखी हो, कहां पहुंचो? गुरु के पास। आदमी के तक पहुंचत जान गए हुई हो। हाँ, माँ से आजाद जे पाला छियत जो कोड़ा हो, जो कोड़ा देख ले हुई यहाँ पर ने धौर वो ई गली जात, फिर धौर और वो बन जात बादशाह। और उसे पूछो कि काय भैया तुम आज कल टेंशन तो हती सो ठटरी थे ओते आ गो तो नाच मिटे गुरु जी नो चले जातो सो तो ही कछु बनाई जाती। कितने चले गो वो खिड़की में हो हाथ मोड़ा दे सांसों की सो। अरे आपने रामायण पढ़ी है, रामायण में क्या लिखा? एक बार भूपत मन माही भई गिलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला। जब राजा को मन में दुख हुआ, कहां गए? गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, तुरंत एनी टाइम सीधे गुरु के पास। चरण लाग कर विनय विशाला, चरणों में लगे और कैसे निवेदन किया? निज सुख दुख नृप गुरु ही सुनायो। अपने सुख सुनाए, अपना दुख भी सुनाया। उसी समय राजा ने अपने गुरु का आश्रय लिया। गुरु ने आदेश दिया, एक काम करो राजन, सबसे अच्छी बात है संतों का सहारा ले लो, संतों का सहारा ले लो। राजा ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके जन्मेजय को स्वयं अपनी पत्नी को लेकर चल दिए। गंगा जी के किनारे एकांतवास करके संतों का आवाहन करने लगे, संतों के दर्शन करने के लिए प्रभु से निवेदन करने लगे। देखे अनेक संत वहां पधारे, राजा के विषय में सबने सुना, सबने राजा को सांत्वना दी। राजा बोले ये सांत्वना का विषय नहीं है, भाई मैंने गलती करी, पर प्रभु इस गलती का निराकरण कैसे होगा? संतों से प्रार्थना करी। किसी ने कहा मंदिर बनवाओ, किसी ने कहा भोज कराओ, अनेक सबने अपने मंतव्य प्रस्तुत किए। इतने में तो एक 16 वर्षीय संत का आगमन हुआ। किनका? बोले वंदनीय सुखदेव जी भगवान का। एक निवेदन करूं, सुखदेव जी भगवान ने श्रीमद् भागवत में से ऐसे चुनिंदा प्रसंग कहे हैं श्रोता और वक्ता के रूप में। बोले श्रोता कैसा होना चाहिए और बोले वक्ता कैसा होना चाहिए। आजकल ये ट्रेंड चला है, क्षमा करिएगा अगर हमने नहीं नचा पाओ तो बे पंडित जी अच्छे आए थे, ऐसे गाना गाते कि तुरंत ऐसा लगा तो क्या नच लो। दुनिया में नचे से सुख वो नहीं मिलो का आनंद, दुनिया के नचे से आनंद नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। नचना कोई कथा का प्रसंग नहीं होता, क्षमा करिएगा। प्रसंग केवल आत्म भाव का है। श्रीमद् कथा एक आत्म भाव का प्रसंग है, जिससे हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभिमान का समूचा जड़ पेड़े से समाप्त हो जाए। यह है कथा का मूल रूप। काम क्रोध मद लोभ
मोह मत्सर अभिमान का अंत हो जाए। राजा परीक्षित को तो सुधरने का मौका नहीं मिला, नहीं मिला, कतई तो सुनते रहे